नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 23वां वीडियो है। इससे पहले भी जो हमने 22 वीडियो बनाए हैं उस पे भी मैंने अंधविश्वास दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें ताकि आपका अंधविश्वास दूर हो सके और हमारे समाज से जो है अंधविश्वास नामक गंदगी जो है वो खत्म हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो डाउट है कि भूत रात में ही क्यों दिखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा जो है सुनने को मिलता है कि हमने वहाँ पर रात को भूत देखा, हम वहाँ पे जा रहे थे और पीछे से हमें भूत नज़र आया। तो ये अक्सर जो है रात को ही दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन दिन में भी देखे होंगे कि जो भुतहा जो हवेली होती है, भुतहा जो जगह होता है, वहाँ पर भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि भूत से चाहे रात हो या दिन लोगों को डर लगता है। लेकिन अक्सर घटनाएं जो है वो भूत की वो रात को ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, भूत जो शब्द है उसको सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये भूत जो है आज कोई नया नहीं है। ये हमारे बहुत सालों पहले से, जब से भगवान चले आ रहे हैं, भगवान को जब से लोग मानते आ रहे हैं, तब से भूत नामक जो शब्द है, भूत भी तभी से लोग मानते आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर भगवान है तो भूत भी है, उनका ऐसा मानना है। लेकिन भूत किसी ने देखा है? जिस तरह से भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा, ठीक उसी तरह से भूत को भी आज तक किसी ने नहीं देखा है। और जो लोग कहते हैं कि हमने भूत देखा है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अब वो लोग कहते हैं कि हर चीज़ के प्रमाण नहीं होते, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर चीज़ के प्रमाण नहीं होते। लेकिन जब भूत हर जगह मौजूद है तो किसी के पास भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए, लेकिन किसी के भी पास कोई प्रमाण नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये बातें जो है झूठ होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे टीवी सीरियल आते हैं वहाँ पर भूतों के काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियल बनाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भूतों के धारावाहिक देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है सिनेमा बने हुए हैं भूतों पे। तो यही बस एक कारण है कि भूत जो खत्म हो जाना चाहिए। हमारे जो टेलीविज़न है, जो फ़िल्में हैं, वो आज तक इनको ज़िंदा रखी हुई हैं और आज भी हमारे समाज में, हमारे डीएनए में भूत मौजूद है। बाकी भूत कहीं नहीं होता है, भूत चाहे दिन हो या रात, कहीं पे भी भूत नहीं रहता है। नेक्स्ट है, मछली खाना शुभ क्यों माना जाता है? अक्सर आपने देखा हो कि कहीं पे कोई शादी या फिर कोई अन्य जो है शुभ कार्यक्रम हो रहे होते हैं, कहीं पे किसी का मुंडन भी हो रहा होता है, तो वहाँ पे लोग जो है मछली का दावत देते हैं, मछली का जो है भोजन बनाते हैं और लोग बड़ी चाव से खाते भी हैं और कहते हैं कि मछली खाना तो शुभ है। बहुत से लोग जो है इस पे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपके घर में तो इतना शुभ कार्यक्रम हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की जो है तिलक चढ़ रहा है, किसी का जो है मुंडन हो रहा है, यानी कि वो काफ़ी शुभ मांगलिक कार्यक्रम होता है, लेकिन फिर भी आप उसमें जो है मछली बना रहे हैं, ये तो काफ़ी गलत बात है। तो लोग कह देते हैं कि भाई ये गलत नहीं है, मछली खाना हमारे शास्त्रों में बताया है कि काफ़ी शुभ है। जबकि ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं है जो कि आपको मांस खाने की इजाज़त देता हो, मदिरा पीने की जो है इजाज़त, ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं है हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन जो है लोग अपने तरफ से बना दिए हैं और इसको शास्त्र में भी कह देते हैं कि है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। मछली खाना कहीं से भी शुभ नहीं है। लोग जो कहते हैं कि मछली खाना शुभ है, तो समझिए कि किसी भी जीव का जो है आप मांस खाते हैं तो वो अशुभ ही कार्य कर रहे हैं, कोई आप शुभ काम नहीं कर रहे, वो आप अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। मछली तो जो है अपवित्र है, लेकिन आप जो है उसको खाकर अपने आप को अपवित्र करें, क्योंकि मछली जैसा समझिए कि मछली को आप खा रहे हैं तो मछली काफ़ी जो है एक उसको जो है आप गंदा काम कर रहे हैं, क्योंकि मछली जो है वो, कोई व्यक्ति मर जाता है जब उसको जल में जो है विसर्जित कर दिया जाता है, कोई पशु मर गया जल में, तो उसको जो है मछली खाती है और मछली को आप खा रहे हैं, तो समझिए कि आप अपने पेट में कितना गंदा चीज़ जो है वो रख रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको आप मात्र छू देते हैं या उसके घर पे चले जाते हैं, तो आप अपने घर आते हैं तो पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद जो है आप अपने आप को मानते हैं कि हम पवित्र हो गए, मानते हैं कि हम स्वच्छ हो गए। लेकिन आप तो सीधा-सीधी किसी का मांस खा रहे हैं और वो भी मछली का, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अपवित्र हो गया। और हिंदू धर्म में खासकर लोगों को मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि हिंदू धर्म में गाय के नाम पे उखड़ जाते हैं कि हम गाय को जो है रक्षा करेंगे, गाय को मरने नहीं देंगे। लेकिन वही कबीरदास कहते हैं तो लोग उन पे जो है गुस्सा करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि मांस तो एक, क्या क्या मछली क्या गाय, मांस तो एक है, क्या मछली क्या गाय। जो मछली खा सकता है वो तो गाय भी खा सकता है, और जो गाय खा जाएगा, जो मछली खाए, इंसान को भी खा सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो कि चाहे मांस किसी का हो, चाहे वो मछली का हो, बकरे का हो, गाय का हो या इंसान को, सब खाते हैं। भले ही लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा है। तो मछली खाना या फिर किसी भी जीव का मांस खाना ये काफ़ी जो है गलत बात है, इसमें कोई हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता। देखिए, पीपल का पौधा क्यों नहीं उखाड़ना चाहिए? हमारा क्वेश्चन अगला है कि पीपल का पौधा क्यों नहीं उखाड़ना चाहिए? ये हमारी स्पेशली हिंदू धर्म में है। मुस्लिम धर्म में जो है लोग पीपल का पौधा उखाड़ते हैं, मैंने खुद उनको देखा है, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो है लोग इसको पूजा करते हैं पीपल की, और वो कहीं पर भी पौधा निकल गया तो उसको उखाड़ते नहीं हैं। अगर उखाड़ना भी है तो किसी मुस्लिम व्यक्ति को बुला कर लाते हैं और उससे उखड़वा देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है हमारे हिंदू धर्म में कि जो है पीपल की जो है वो उखाड़ा नहीं चाहिए, उस पीपल को काटना नहीं चाहिए, पीपल को नुकसान नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इसके पीछे बहुत ही अच्छा साइंस है।
देखिए हमारा जो ग्रंथ है उसमें भी कहा है कि जो है पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो है औरतें काफ़ी ज़्यादा जो है पूजा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको जो है देखे होंगे कि धागे से इसको लपेटते रहते हैं, उनका पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि इसको क्यों पूजा जा रहे हैं। उनको अगर पूछेंगे कि भाई इनको क्यों पूजा करते हैं, तो बस इतना कहेंगे कि हमारे जो है माता जी पूजती, यानी हमारे बड़े लोग पूजते आ रहे हैं, तो पूजा करते हैं, इसमें भगवान विष्णु का निवास होता है, इसमें माता लक्ष्मी रहती हैं, इस तरह से बातें सुनी। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो यही है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि चौबीसों घंटे जो है ऑक्सीजन देता रहता है, ऑक्सीजन जो है छोड़ता रहता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन न मिले तो हमारा जो शरीर है वो डेड हो जाएगा। ठीक पर्यावरण को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो पीपल से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए पीपल को लगाया जाता है कि हमारा समाज में हमारा जो पर्यावरण है, जो वायुमंडल है, उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो और हमारे जो है कोई भी श्वास की बीमारी ना हो, और हमारा जो है जो शरीर है वो तंदुरुस्त रह सके, ताकि हमें ऑक्सीजन मिलेगा पीपल से, तभी जाके हम लोग स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट है, चुड़ैल सफ़ेद साड़ी ही क्यों पहनती है? चुड़ैल सफ़ेद ही साड़ी क्यों पहनती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो मूवी होती हैं, जो फ़िल्में होती हैं, उसमें दिखाया जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने तो ना तो चुड़ैल को देखा है ना भूत को। लेकिन हाँ, अगर किसी से पूछेंगे कि चुड़ैल क्या पहनती है, तो सीधी-सी जवाब आएगा और उसके माइंड में एक डायग्राम बन जाएगा कि चुड़ैल तो सफ़ेद साड़ी पहनती है। तो आपने कहाँ देखा? तो मैंने तो कहीं देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है, हमारे जो पापा थे वो बता रहे थे कि उनका एक जगह पे जा रहे थे तो उनको देख लिया था। उनको चुड़ैल ने एक बार देखा था, वो सफ़ेद साड़ी पहने थे। या फिर किसी से पूछेंगे तो हमारे भाई ने एक बार देखा था, हमारे रिश्तेदार ने देखा था, ऐसे, लेकिन किसी ने अपनी आँख से नहीं देखा है, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन चुड़ैल सफ़ेद साड़ी इसीलिए पहनती है क्योंकि जो हमारे टेलीविज़न है, जो हमारी फ़िल्में हैं, वो बताते हैं कि ये सफ़ेद साड़ी पहनते हैं। क्योंकि अक्सर देखे होंगे जो फ़िल्में होती हैं उसमें चुड़ैल को सफ़ेद साड़ी में ही दिखाया जाता है, कोई अन्य कलर का उसको साड़ी नहीं दिया जाता है, वो केवल सफ़ेद ही साड़ी पहनती है। तो आखिर सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती है? क्योंकि देखिए फ़िल्में जो है उनको रात में ज़्यादा भूत प्रेत की जो घटनाएँ होती है, वो रात को ही वो लोग कैप्चर करते हैं, तो वो लोग रात को ही फ़िल्में बनाते हैं कि रात को फ़िल्म बनाएँगे तो लोगों को लगेगा बिल्कुल सही है, चुड़ैल सही है। तो रात को जब आप कोई फ़िल्म बनाएँगे तो उसमें अगर जो है ब्लैक कलर का अगर कोई चीज़ रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, चाहे उसपे कितना भी आप लाइट कर दें। लेकिन अगर कोई सफ़ेद कपड़ा हो, उस पे थोड़ा भी लाइट देंगे तो वो बिल्कुल सामने आ जाता है, क्योंकि पीछे अंधेरा है और आगे अगर सफ़ेद कपड़ा रख देते तो सीधा दिखाई देता है। तो फ़िल्म वालों ने बस सफ़ेद कपड़ा करके किसी चुड़ैल को, किसी व्यक्ति को चुड़ैल बना दिया और सफ़ेद कपड़ा पहना दिया, और आज भी हमारे समाज में वैसी ही फ़िल्में बनती आ रही हैं और लोगों के एक मन में एक डीएनए में सोच बन गया है कि चुड़ैल सफ़ेद साड़ी पहनती है, बाकी चुड़ैल कहीं नहीं होती है। जो लोग कहते हैं चुड़ैल होती है, देवी होती है, प्रेत होते हैं, ये सब होते हैं, तो उनको श्याम मानव चैनल ज़रूर देखना चाहिए। उनको बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में पता चल जाएगा कि चुड़ैल क्या होती है, सब ढोंग होता है। नेक्स्ट है, लहसुन प्याज को अपवित्र क्यों माना जाता है? लहसुन प्याज को अपवित्र क्यों माना जाता है? इस पे अगर आप देखेंगे हमारे जो कथावाचक होते हैं उनके विचार, उनके जो बातें हैं वो काफ़ी अलग-अलग होती हैं। कई लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज जो है वो जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो जब राहु केतु की जो घटना घटी थी, तो उसमें से खून गिरा था और एक जगह बूँद गिरा तो उसमें प्याज निकल गया, एक जगह बूँद गिरा खून का तो वो लहसुन बन गया। अब बताइए कि इसमें कौन सा लॉजिक है भाई, कि खून की बूँद गिरे है और लहसुन, प्याज, हल्दी, मूली ये सब जो है उत्पन्न हो जा रहे हैं। ये सब कथावाचक है जिनको हमारे समाज के लाखों लोग सुनते हैं, बहुत ही उनको हाथ पैर एकदम जोड़ के उनके सामने बैठ जाते हैं और खूब सुनते हैं, और समझिए कितना वो मूर्खता भरी बात बताते हैं और लोग उस पे भी ताली बजाते हैं और उनका गुणगान करते हैं। ऐसे लोग देखिए जितना भी ये कथावाचक है ना, मैक्सिमम कथावाचक जो है सही बात नहीं बताते, वो बस इतना ही बताएँगे कि उनकी पूजा होती है। इसका साइंस जो है, इसके पीछे का रीज़न वो लोग नहीं बताएँगे। भोजन के 3 प्रकार होते हैं, भोजन के हमारे 3 प्रकार होते हैं। भोजन का एक प्रकार होता है कि अगर प्रकृति ने हमें जो भोजन दिया उसको सीधा अगर हम अपने आहार तंत्र में शामिल कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सात्विक भोजन। कहने का मतलब कि अगर कोई फलदार वृक्ष है, अगर उसका हम फल तोड़ के लाएँ और उसको डायरेक्टली हम खा लिए तो वो हो जाएगा सात्विक भोजन। लेकिन अगर कोई हम लोग सब्ज़ी तोड़ के लाएँ और सब्ज़ी को हम तल दें, भून दें, उसको फ्राई कर दें तो वो बन जाता है राजसिक भोजन, यानी उसमें मिर्च मसाला मिल गया तो वो राजसिक हो गया। लेकिन अगर हम लोग मांस खा रहे हैं, मांस को अगर तल रहे हैं, भून रहे हैं और मांस में मिर्च मसाला करके उसको खा रहे हैं तो वो तामसिक भोजन हो जाता है। तो भोजन के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है? तो ये जो तामसिक भोजन होता है ना, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है लहसुन प्याज डाला जाता है, और लहसुन प्याज डाल दिए जाने के कारण ही वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, लोग भी उसको चाव से खाते हैं। तो लहसुन प्याज को इसीलिए गलत माना गया है कि लहसुन प्याज ही जो है जो मांस को जो है जो तामसिक भोजन को प्रिय बना रही है, इसलिए इसको मना किया गया कि अगर आप लहसुन प्याज खाएँगे तो जो है आप पे दोष पड़ेगा, आपको तमाम दिक्कतें होगी, ताकि जो है लोग मांस खाना छोड़ दें। लेकिन लहसुन प्याज अपवित्र नहीं है, लहसुन जो है
कई हमें जो औषधि है इसमें काफ़ी गुण होते हैं। इसका जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम लोग लहसुन का सेवन करते हैं तो तमाम हमारी जो दिक्कतें होती हैं वो शारीरिक रूप से दूर हो जाती है, क्योंकि लहसुन में काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्याज भी जो है अपने जगह पर सही है, अगर प्याज को हम लोग भोजन में नहीं लेंगे तो फिर हमारा भोजन जो है सही से नहीं बन पाएगा। तो लहसुन प्याज अपवित्र नहीं है, इसको बस अपवित्र बना दिया गया है। लेकिन हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पे मांस हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस जो है हमारा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमें दोनों तरह से क्षति करता है। तो उम्मीद करूँ कि आपको जो है हमारे पाँचों जो क्वेश्चन है उसका डाउट आपका क्लियर हो गया है। तो अगर डाउट क्लियर हो गया तो इसको दूसरों को भी शेयर जरूर करें, ताकि उनको जो है सही जानकारी मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।